बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 21वां बाब 20वीं से 25वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करता था और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुककर पूछा था कि ए खुदावन, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ए खुदावन, इसका क्या होगा। यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझे क्या, तुम मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, मगर ये कि अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझे क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूँ कि किताबें जो लिखी जाती हैं दुनिया में समा ना सकती। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। मुकद्दसा माँ मरियम की सिफारिश से खुदावंद हमें सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर और खौस करने की हदायत और हर लम्हा नेकी को कायम रखने का फ़ज़ल अनायत फरमाए। आमीन। ध्यान व ज्ञान। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज की इंजील मुक़द्दस की मरकज़ी आयत जिस पर हमें गौर करना है वो है 22वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो आए अज़ीज़ बहन भाइयों, आज के पाक कलाम को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम 18वीं और 19वीं आयत पर भी गौर करेंगे। मैं तुझ से सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था तो आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। अब अजीज़ों, यहाँ खुदावन यीशु अल मसीह ने मुक़द्दस पतरस के मुस्तकबिल के बारे में बता दिया था। अब पतरस एज अ लीडर, उसे अपने साथियों की भी फिक्र थी और मुक़द्दस यूहन्ना जो शागिर्दों में छोटा होने की हैसियत से और जिसे यीशु प्यार करता था। यीशु अल मसीह प्यार तो सारी दुनिया को करते हैं, मगर यूहन्ना तो आखिरी लम्हा यानी सलीबी मौत तक उसका वफादार रहा। तो ख़ास बात तो थी उसमें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, अब गौर करने का नुक्ता ये है कि हमें दूसरों की ज़िंदगी के बारे में इतना इंटरफेयर या मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा का काम है, वो हर एक की फ़िक्र करता है। हमारा काम सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर रखना है। अब ये बात भी नहीं कि हमें दूसरों की फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए, मगर यहाँ जो पतरस पूछ रहा है वो उसके मुस्तकबिल के बारे में है। तो मुस्तकबिल की फ़िक्र में हमें नहीं रहना है, ख़ासकर दूसरों के मुस्तकबिल की, क्योंकि आने वाला कल तो किसी ने नहीं देखा।
جو حال یعنی پریزنٹ ہمارے پاس ہے اس وقت کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ مستقبل تو صرف خدا جانتا ہے۔ ہمیں اپنے اپنے کاموں پر غور کرنا ہے کہ آیا یہ خدا کے پسندیدہ ہیں یا شیطان کے، کیونکہ ہم اگر خداوند یسوع المسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں تو اس جیسے کام بھی کرنے ہیں۔ دوسرا اور اصل نقطہ 23ویں آیت، پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا۔ اب لوگوں کی کیا سرائیاں یا سوچ کیا تھی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا؟ تو عزیزو، ہماری کیا سرائیاں یا دوسروں کے بارے میں غلط سوچ ہی برائی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، ہم اپنے رویوں کو بھی مثبت رکھیں اور مقدس پطرس کی طرح اپنے کاموں کے ذریعے صرف یسوع کے پیچھے چلیں یا اس کی طرف دھیان دیں، اور مقدس یوحنا کی طرح یسوع المسیح یا حق کی گواہی دیتے رہیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔